सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लिफ़ित्यानिहि जअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यअरिफ़ूनहा इज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। गुज़िश्ता आयत मुबारका में हमने तफसील के साथ सुना कि वजा इख़्वतु यूसुफ़ फ़दख़लू अलैहि फ़अरफ़हुम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई सख्त क़ैद के दौरान गल्ला के उसूल के लिए मिस्र पहुँचे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तो उन्हें पहचान लिया, लेकिन ख़ास मसलहत के तहत अपने आप को उन पर ज़ाहिर नहीं फरमाया। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके सामने एक मुतालबा रखा कि क़ाल अतूनी बिअख़िल लकुम, अपना भाई लाना। उसके लिए मुख्तलिफ़ तदबीरें भी। उनमें एक तदबीर ये थी कि फ़इल्लम तअतूनी बिह फ़ला कैल लकुम इंदी, अगर छोटे भाई को नहीं लाओगे तो तुम्हें अपना हिस्सा भी नहीं मिलेगा, अगर उसे लाओगे तो उसका भी हिस्सा मिलेगा। और इसी तरह जो आज की मुबारक आयत में जो तदबीर की थी वो ये की, वक़ाल लिफ़ित्यानिहि जअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम, यानी अपने जो खादिम थे उन खादिमों से ये फ़रमाया कि इनकी जो पूंजी है, इनकी जो कीमत वो लाए हैं, जिससे उन्होंने गल्ले को ख़रीदा है, वो खुफिया तौर पर उनके सामान में रख दी जाए, ताकि ये जब घर पहुँचें और अपने सामान को खोलें, देखेंगे कि गल्ला भी हासिल हो गया और कीमत भी वापस कर दी गई। इससे वापस आने की एक तरगीब होगी। और फिर दूसरी बात मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से कीमत लेना मुनासिब नहीं समझ रहे थे, और इस इकराम के तहत वालिद मोहतरम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के दिल में भी मोहब्बत पैदा होगी, और उस पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन को भेजना गिरा न गुज़रेगा। गर्ज़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस तरतीब के साथ वो सामान के अंदर कीमतें और पूंजी वो अंदर रखवा दी खुफिया तौर पर। आगे कुरान मजीद में फ़लम्मा रजऊ इला अबीहिम, जब ये भाई मिस्र से गल्ला लेकर वापस कनान पहुँचे, अपनी पूरी कारगुजारी अपने वालिद मोहतरम याक़ूब अलैहिस्सलाम को सुनाई, और बादशाह मिस्र की बड़ी तारीफ़ें करने लगे कि इंतहाई नेक सीरत और आदिल है, हमारा बड़ा इकराम किया, बड़ी मेहमानदारी की। याक़ूब अलैहिस्सलाम भी बड़े खुश हुए, बादशाह को दुआएं दी। अब अगला मसला, उन्होंने ये कहा कि भाई जो भाई हमारा है, मुनिय मिन्नल कईल फ़अरसिल मअना अख़ाना नक़तल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब्बा जान 11वें भाई का हिस्सा उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो शाही फरमान भी जारी किया है कि हम लोग अगर उसे लेकर जाएं, अगर खुदा न ख़ास्ता नहीं लेकर गए तो हम लोग भी झूठ बोलकर दगा से 11वें भाई का हिस्सा वसूल करना चाहते थे। लिहाजा इस दगा के एवज़ हम में से भी किसी एक को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब हम आपसे दरख्वास्त करते हैं
कि अरसिल मअना अखाना नक्तल, आप बड़ा मेहरबानी हमारे इस भाई बिन्यामीन को भी हमारे साथ हमरा कीजिए और हम हर तरह से उसकी निगरानी करेंगे, निगहबान और मुहाफिज रहेंगे और कोई तकलीफ़ भाई को पहुँचने नहीं देंगे। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखी मिन क़ब्ल, भाई तुम तो वैसा ही करोगे जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किया, तो मैं तो तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं कर सकता। किस तरह बिन्यामीन के बारे में तुम्हारे ऊपर मैं एतबार करूं। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी एक बात ठीक है कि अगर बिन्यामीन के साथ किए बग़ैर तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा तो बिन्यामीन को भी मैं साथ कर दूंगा, अल्लाह के हवाले करता हूँ और रब्बुल आलमीन ही फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह ताला ही बेहतर हिफाजत करने वाले हैं, उससे बढ़कर कोई रहम करने वाला नहीं। मेरा रब्बुल आलमीन की ज़ात पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह वो तुम्हारी भी हिफाजत फरमाएंगे, बिन्यामीन की भी हिफाजत फरमाएंगे। अरहमुर राहिमीन से मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है याकूब अलैहिस्सलाम ने यह भी इशारा फरमाया कि रब्बुल आलमीन की अब रहमत से मैं पुरुम्मीद हूँ कि मुझ पर दो बेटों की मुसीबत जमा नहीं फरमाएंगे। बहरहाल वलम्मा फ़तहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम, जब ये लोग गुफ्तगू से फारिग हुए तो जाकर अपना सामान खोला। क्या सुभान अल्लाह, खोलते हैं कि हाज़िही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना, वो सारी पूंजी, वो सारी कीमत जिसके एवज़ इन्होंने गल्ला ख़रीदा था सब सामान में मौजूद है। ये देख कर खुशी खुशी फिर अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए। कहने लगे कि अब्बा जान, इससे बढ़कर और क्या इकराम हो सकता है। या अबाना मा नबगी हाज़िही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना, अब्बा जान उसने तो इकराम की हद कर दी कि हमारी कीमतें भी वापस कर दी और हमें पता तक नहीं चलने दिया। इस बादशाह की शफ़क़त और इनायत का मुक़्तज़ा ये है कि हमें दोबारा बादशाह के पास जाने की आप इजाज़त दें और हमारे भाई बिन्यामीन को साथ लेकर जाने की भी इजाज़त दें, जैसे बादशाह की शर्त थी, और उसके हिस्से का एक ऊँट हमें गल्ले से भरा हुआ मिल जाएगा। जो हम इस वक्त गल्ला लाए हैं ये बहुत थोड़ा है, इससे हमारी ज़रूरत तो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही और बिन्यामीन के बग़ैर अब गल्ला मिलना ही नामुमकिन है। खैर, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इस सूरत में बिन्यामीन को भेजने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे कुछ शराइत हैं। लन उर्सिलहु मआकुम हत्ता तूतूनी मौसिक़म मिनल्लाह लतअतुन्ननी बिही इल्ला अन युहात बिकुम, फरमा उस वक्त तक तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं भेजूँगा जब तक तुम मुझे खुदा की कसम खाकर ये अहदो मीसाक न दो कि तुम उसको ज़रूर मेरे पास वापस लाओगे। इल्ला अन युहात बिकुम, खुदा न खास्ता अगर कोई मुसीबत तुम्हारा इहाता कर ले, तुम उसकी हिफाजत से मजबूर हो जाओ, तो उस वक्त तुम माजूर होंगे। सब ने माशाल्लाह फलम्मा आतौहु मौसिक़हुम क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, सब ने पुख्ता वादा किया और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो कुछ भी हम तकल्लुम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस पर पूरा
निगहबान है। वक़ाल या बनिय्य ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिक़ा। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कुछ अहम नसीहतें भी फरमाईं। फरमाया बेटे देखो, ये ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, सारे एक दरवाज़े से मिस्र में दाखिल न होना, बल्कि वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिक़ा, मुतफर्रिक़ दरवाज़ों से एक एक दो दो करके दाखिल होना। ये फरमाना कि नसीहत का ये मकसद नहीं कि वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै, कि तुम अपनी तदाबीर पर ही मगरूर होकर बैठो। नहीं, अगर कोई तकलीफ़ तुम्हें पहुंचनी होगी तो मैं हरगिज़ उससे नहीं बचा सकता। जो रब्बुल आलमीनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो रब्बुल आलमीन ही के हाथ में है, उसी ज़ात पर अलैहि तवक्कल तो मैं भरोसा करता हूँ। व अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून। फरमा रहे हैं तवक्कुल करने वालों को चाहिए कि अल्लाह ही की ज़ात पर वो भरोसा रखें और वो तवक्कुल करें। दुआ करें अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। लफ्ज़ी ट्रांसलेट सुन लें। वक़ाल लिफ़ित्यान हिजअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों से कह दिया, इजअलू बिज़ाअतहुम, उनकी जमा पूंजी, फ़ी रिहालिहिम, उन्हीं के असबाब में रख दो, लअल्लहुम यारिफूनहा इज़न क़लबू इला अहलिहिम, ताकि वो यारिफूना, उसे पहचाने, इज़न क़लबू इला अहलिहिम, जब वो अपने घर जाएं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये दोबारा लौट कर आएँ। फलम्मा रजऊ इला अबीहिम, जब वो लौट कर अपने वालिद मोहतरम याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, क़ालू या अबाना, कहने लगे अय अब्बा जान, मुनिय मिन्नल कैल, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई, फ़अरसिल मअना अखाना, आप हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए, नक्तल, ताकि फिर हम गल्ला ला सकें, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम उसकी पूरी पूरी हिफाजत रखेंगे। क़ाल, याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हल आमनुकुम अलैहि, क्या मैं उसके बारे में भी तुम्हारे ऊपर वही एतबार करूं, कमा अमिनतुकुम अला अखी मिन क़ब्ल, जैसा कि उससे पहले इसके भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में मैं तुम्हारे ऊपर एतबार कर चुका हूँ। फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा, अल्लाह ताला सबसे बढ़कर हिफाजत करने वाले हैं। वह हुव अरहमुर राहिमीन, वही तमाम मेहरबानों में ज़्यादा मेहरबान है। वलम्मा फ़तहू मताअहुम, जब उन्होंने अपने सामान खोले, वजदू बिज़ाअतहुम, तो उनको उनकी जमा पूंजी भी मिली, रुद्दत इलैहिम, जो उनकी तरफ वापस कर दी गई थी। क़ालू या अबाना, कहने लगे अब्बा जान, मा नबगी, हमें और क्या चाहिए, हाज़िही बिज़ाअतुना, ये हमारी कीमत पूंजी, रुद्दत इलैना, हमारी तरफ ही लौटा दी गई है। व नमीर अहलना, हम घर वालों के वास्ते और सामान लाएं। व नहफ़ज़ अखाना, अपने भाई की खूब हिफाजत रखेंगे। व नज़दादु कैल बईर, एक ऊँट का बोझ और भी हमें गल्ले से भरा हुआ मिलेगा। ज़ालिक कैलुन यसीर, ये जो इस वक्त हमारे पास गल्ला है ये थोड़ा है। क़ाल, याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, लन उर्सिलहू माअकुम, उस वक्त तक हरगिज़ बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा,
हत्ता तुतूनी मौसिक़म मिनल्लाह, यहाँ तक कि तुम अल्लाह की कसम खाकर मुझे पक्का कौल न दोगे, पक्का वादा मीसाक न दोगे। लतअतुन्ननी बिही, कि तुम उसे ज़रूर ब-ज़रूर वापस ले आओगे। इल्ला अन युहात बिकुम, हाँ अगर किसी मुसीबत ने तुम्हें घेर लिया तो मजबूर हो जाओ। फलम्मा आतऊहु मौसिक़हुम, जब वो कसम खाकर अपने बाप के सामने मीसाक लाए, क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, तो याक़ूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह ताला जो कुछ हम कह रहे हैं उस वकील, सब कुछ अल्लाह ही के हवाले करते हैं। वक़ाल या बनिय्य, याक़ूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ऐ मेरे बेटो, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, सब एक ही दरवाज़े से दाखिल मत होना। वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा, अलहदा अलहदा दरवाज़ों से दाखिल होना। वमा उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै, खुदा के हुक्म से मैं तुम पर कोई भी तकलीफ़ और अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का अज़ाब अगर आ जाए नहीं टाल सकता। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, बस हुक्म अल्लाह ही का है। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर ही भरोसा रखता हूँ। व अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, अल्लाह ताला पर ही भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए।